हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। हमें यहाँ पर ऋणात्मक 1 कोमा ऋणात्मक 2 कोमा 1 कोमा 0 कोमा ऋणात्मक 1 कोमा 2 कोमा ऋणात्मक 3 कोमा 0 के निर्देशांक बिंदु दिए गए हैं जिनसे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार हमें बताना है यदि इनसे कोई चतुर्भुज बनता है तो। प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। तो किन्हीं बिंदुओं से बनने वाली आकृति जिसे निर्देशांकों द्वारा दर्शाया जाए निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अब प्रश्न को हल करने से पहले हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे, वह है हमारे पास दूरी सूत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी सूत्र होता है वर्गमूल x1 घटाव x2 का वर्ग योग y1 घटाव y2 का वर्ग। बिंदु दिए गए हैं अर्थात निर्देशांक पहले बिंदु के, उसे मान लेंगे a बराबर ऋणात्मक 1 कोमा ऋणात्मक 2, b बराबर 1 कोमा 0, c बराबर ऋणात्मक 1 कोमा 2, d बराबर ऋणात्मक 3 कोमा 0। अब सबसे पहले हम a व b के मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ab बराबर वर्गमूल। अब हमारे पास x1 का मान क्या है, 1 है। यहाँ पर लिख देता हूँ x1, ये हो जाएगा x2, ये होगा y1, ये होगा y2। तो x1 अर्थात ऋणात्मक 1 घटाव x2 अर्थात 1 का वर्ग योग y1 अर्थात ऋणात्मक 2 घटाव y2 अर्थात 0 का वर्ग। इसको हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल ऋणात्मक 2 का वर्ग योग ऋणात्मक 2 का वर्ग, अर्थात वर्गमूल 4 योग 4 अर्थात 2 वर्गमूल 2। तो हमारे पास a भी आ जाएगा 2 वर्गमूल 2। अब हम ज्ञात करेंगे bc। तो bc ज्ञात करेंगे तो हमारे पास x1 यह होगा, y1 यह होगा, x2 ये होगा और y2 यही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो इसी प्रकार से वर्गमूल x1 है हमारे पास 1 घटाव x2 है ऋणात्मक 1 का वर्ग योग y1 है हमारे पास 0 घटाव y2 है हमारे पास 2 का वर्ग। अर्थात इसको यदि हम हल करते हैं तो वर्गमूल ये हो जाएगा यहाँ पर 2 का वर्ग योग ऋणात्मक 2 का वर्ग बराबर वर्गमूल 4 योग 4 अर्थात ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। अब हम ज्ञात करेंगे CD। तो इसी प्रकार से x1 व y1 का मान में हो जाएगा। तो यहाँ से x1 का मान हो जाएगा हमारे पास, देखें तो वर्गमूल x1 का मान आएगा ऋणात्मक 1 घटाव x2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 3 का वर्ग योग y1 का मान है हमारे पास 2 घटाव y2 का मान है 0 बराबर। इसको हल करते हैं तो ये आएगा 2 का वर्ग योग 2 का वर्ग अर्थात 4 योग 4, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। अब हम ज्ञात करेंगे DA। तो DA है हमारे पास, D ये है तो x1 ये होगा और y1 ये होगा, A ये है तो x2 ये होगा और y2 ये होगा। तो यहाँ पर x1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 3 घटाव ऋणात्मक 1 का वर्ग योग 0 घटाव ऋणात्मक 2 का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये आएगा वर्गमूल ऋणात्मक 3 योग 1 का वर्ग योग 2 का वर्ग। हल करेंगे तो यह भी क्या आ जाएगा 4 योग 4 अर्थात 2 वर्गमूल 2। तो हमारे पास मान लेते हैं यह कोई क्या है, चतुर्भुज है ABCD। तो इनके मध्य की सभी भुजाएं क्या दी गई है, बराबर आ रही हैं, क्योंकि ये भी क्या है 2 वर्गमूल 2 है, ये भी 2 वर्गमूल 2 है और ये भी क्या है 2 वर्गमूल 2 है। इसी प्रकार ये भी क्या है 2 वर्गमूल 2 है। तो चारों ही 2 वर्गमूल 2 आ रही है। तो इस प्रकार की हमारे पास क्या आती है, 2 आकृतियां आती है। पहली आती है वर्ग और दूसरी आती है समचतुर्भुज। तो यदि हम यह देखें कि इस आकृति की यदि ये विकर्ण बराबर हैं दोनों, तो ये क्या होगा, वर्ग होगा। अगर इसके ये विकर्ण बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, समबाहु चतुर्भुज होगा अर्थात समचतुर्भुज होगा। तो विकर्ण क्या है इसके, AC व BD। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे यहाँ पर AC। तो यहाँ पर लिख देते हैं AC बराबर वर्गमूल A है हमारे पास ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। अब इस बार x2 होगा C और y2 होगा C का, माफ कीजिए ये मान अर्थात 2। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो x1 है हमारे पास ऋणात्मक 1 घटाव x2 है ऋणात्मक 1 का वर्ग योग y1 है ऋणात्मक 2 घटाव 2 का वर्ग। हल करेंगे तो प्राप्त होगा
वर्गमूल ऋणात्मक 1 योग 1 का वर्ग योग ऋणात्मक 4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 4 का वर्ग अर्थात 4। हमारे पास क्या आ जाएगा, AC बराबर 4। अब हम ज्ञात करेंगे BD। तो B का मान हमारे पास यहाँ पर है 1 0, तो यहाँ से x 1 हो जाएगा 1 और x 2 माफ कीजिए y 1 हो जाएगा 0 और x 2 हो जाएगा D का ऋणात्मक 3 और y 2 हो जाएगा 0। तो यहाँ से x 1 का मान है 1 घटाव ऋणात्मक 3 का वर्ग योग y 1 है 0 घटाव 0 का वर्ग, अर्थात हल करेंगे तो आएगा वर्गमूल 1 योग 3 का वर्ग योग 0 अर्थात 4 का वर्ग किसमें है, वर्गमूल में, तो ये आ जाएगा 4। तो इसके विकर्ण भी क्या है, बराबर है करती है, वह क्या बनेगी, वह बनेगी वर्ग। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।